तो टुडे वी आर गोइंग टू डू फ्रीडम पार्ट 5। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हम लोग को करना है। और हम लोग थोड़ा सा पीछे से चलेंगे जिससे हम लोग का कंटिन्यूटी मैच करता रहे। देर आर लॉट ऑफ पार्ट्स नाउ बिकॉज वी आर डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरी लाइन, लाइन बाय लाइन हम लोग जा रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस रख के अगर आप सुनेंगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, different point of view, and different interest, so long as they do not cause harm to others. But such tolerance need not be extended to views and actions which may put people in danger or foment hatred against them. क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब तक आपको वैसे सभी को टॉलरेट करना चाहिए, इंडिया तो तुमको पता है तो मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है। तो हम लोग को तो सबका व्यू पॉइंट सबको टॉलरेट करना ही चाहिए। टॉलरेशन इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर अस, है ना। लेकिन Yes, sir. such tolerance need not be extended to views and actions which may put danger और foment hatred against them। माने हम लोग को ये तब तक टॉलरेट करना चाहिए जब तक किसी को हार्म नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपके भाषण देने से, आपके स्पीच देने से लोगों के अंदर अगर हेटरेड आ रहा है तो क्या आप उसको अलाउ करोगे? Never. नो सर। नहीं करोगे, है ना। मान लो आपकी एक्शन से किसी को हर्ट हो सकता है तो आप करोगे? जैसे कि तुम देखोगे दिवाली के टाइम पर भी, तुम देखो अगर हम लोग ऐसा ऐसे कोई क्रैकर जला रहे हैं जो किसी के घर में घुस जाए, ये अच्छी बात नहीं है ना। सिमिलरली कोई भी प्रोसेशन में, अगर आप कोई प्रोसेशन में आप बड़ा बड़ा जुलूस निकाल रहे हो, बॉम्ब फोड़ रहे हो, कभी आप पत्थर फेंक रहे हो, तो दिस इज नॉट अलाउड ना। आप करो जो करना है, पर आप किसी और को हार्म में मत लाओ। ठीक है, हेट कैंपेन्स का मतलब क्या होता है? जब किसी के बारे में बुरा बुरा बोलना। ठीक है, so hate campaigns cause serious harm to the freedom of others, and actions that cause serious harms are action on which constraints can be imposed। तुम देखो फॉर एग्जांपल हमारे सरकार अगर हमारी कोई तो नई पॉलिसी लेकर आती है, ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को उस पॉलिसी का एबीसीडी भी नहीं मालूम, लेकिन लोग उनको भड़का देते हैं, है ना। और उसको भड़काने के बाद वो लोग पब्लिक में आके तोड़ फोड़ मचाते हैं। अभी रिसेंटली भी तुम लोग देखा होगा, बहुत जगह ऐसा ऐसा केस हुआ है ना। मैंने आधा से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है कि रीजन क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को नहीं पता है। पर हेट कैंपेन इतना ज्यादा है कि सरकार के खिलाफ लोगों ने भड़का दिया, लोग रास्ते में आ गए और गाड़ी वाड़ी जला दी। तो ये नहीं होना चाहिए, तो उसके खिलाफ कंस्ट्रेंट तो करना ही पड़ेगा, सरकार को कर्फ्यू लगाना ही पड़ेगा, सेक्शन 144, सेक्शन 44 लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, but we must make sure that the constraints imposed are not so severe that they destroy freedom itself। For example, we must not इसका ask मतलब constraint is important, but it should be limited, मतलब एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सृजन है, उसको अपने स्कूल में कोई टीचर है, टीचर के आगे माने टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसको बोलना है कि भाई मेरा मेरा तो फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है ना, और मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो ही हैज द राइट टू गो आउट एंड एक्सप्रेस हिज व्यूज अगेंस्ट द टीचर ना। वो जाके बोल सकता है भाई ये टीचर को हटाइए, मेरे को अच्छा से नहीं पढ़ा रहा है, मेरे को पढ़ना है इसके खिलाफ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो टीचर को घर से निकलने नहीं दोगे, कॉलेज से नहीं निकलने दोगे, बोले कॉलेज से निकलेगा तो मारेंगे। ये सब गलत बात है ना, ये आप नहीं कर सकते। तब आप पे कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। लेकिन हम आपका ये राइट नहीं छीन सकते कि आप, अगर राइट टू क्रिटिसाइज है आपको, अगर आपने फीस दी है और आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, देन यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज, इजंट इट? यस या नो? यस बट कंस्ट्रेंट का मतलब आप टीचर को जाके पिटने नहीं लग सकता, जाकर टीचर को मारने लगे, ये अलग बात। ठीक है, आगे एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, वी मस्ट नॉट आस्क फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर दोज हु ओनली कंडक्ट हेट कैंपेन। Maybe some restriction on their movement or some curtailment of their rights to hold public meetings can be considered, especially if they continue to carry on the campaign in spite of warnings by the state to desist from conducting such campaigns। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आदमी है, ठीक है, जो जब भी भाषण देता है तो वो किसी के खिलाफ गलती बोलता है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दीजिएगा, है ना। आप क्या कर सकते हो, आप उसकी स्पीच पे बैन लगा सकते हो, उसके पब्लिक गैदरिंग पे बैन लगा सकते हो। पर क्या आप उसको बोलोगे नहीं इसकी उम्र कैद की सजा दे तो उसको जेल में डाल दो? ये अच्छी बात होगी? है ना। नो सर, उसका फ्रीडम भी कर्टेल नहीं कर सकते हैं तो। करेक्ट। उसका गलती कितना है कि वो कुछ ऐसा बोल रहा है जो कि अच्छा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फ्रीडम छीन लोगे, दैट इज टू मच। आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इन इंडिया द टर्म यूज्ड, थोड़ा सा नेट इश्यूज हो रहे हैं आई गेस, 1 second, कैन एनीबॉडी रीड फॉर मी? इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया थोड़ा रीड करो। यस सर। यस सर किधर से? इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वो था ना, वहां से हम लोग यहाँ स्टॉप किए थे। सर आपका एक सेकंड।
इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इन इंडिया, मेरे पास आई क्या, तुम लोग इतना लेट लगा दिया गधे हो। द टर्म यूज फॉर सच जस्टिफाइड कॉन्स्टेंट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये इसको, इस टर्म को याद रखो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। माने अगर आप किसी के हेट स्पीच के अगेंस्ट में उसको आप स्पीच देने से रोक रहे हो, इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, माने मोटा मोटी रिस्ट्रिक्शन लगाना। The restrictions may be there, but they must be reasonable. That is capable of being defended by reason, not excessive, not out of proportion to the extent being restricted. Since then, it would impinge on the general condition of freedom in society. We must not develop a habit of imposing restrictions, since such habit is detrimental to freedom. मैं तुम लोग को इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। तुम लोग को पता है कि जब तुम लोग का एग्जाम आने वाला होता है तो मम्मी तुम लोग से मोबाइल फोन छीन लेती है ना, क्योंकि तुम लोग का टाइम बहुत वेस्ट होता है और तुम लोग मोबाइल फोन में उल्टा सीधा चीज भी देखते रहता है, टिकटॉक और ये और वो और रील्स और वो, टाइम वेस्ट होता है। तो मम्मी क्या करती है, मोबाइल फोन छीन लेती है। क्या मम्मी मोबाइल फोन तोड़ देती है? नो सर। या तुमको कमरे में बंद कर देते कि अब तुमको कमरे से बाहर निकलने नहीं देंगे जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब मम्मी का मोबाइल फोन छीनना माने ले लेना इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। बहुत सारे पेरेंट्स तो बोलते हैं नहीं 2 घंटा यूज करने देंगे खाली, या 1 घंटा यूज करने देंगे। तो तुमको लगता है ये रीजनेबल है कि ये ओवर है? सही, रीजनेबल है। तो एक्सेसिव क्या होगा इस केस में? एक्सेसिव क्या होगा? सर एकदम ही हमको मना कर दे, फॉरवर्ड कर दे कि आपको ये काम नहीं करना है, तब वो एक्सेसिव हो जाता है। हाँ, तो वो कमरे में जैसे बंद कि कर अभी दी। आप एग्जांपल लिए थे हाँ, स्पीच देने का, तो अगर हम लोग बोले कि उनको जेल में बंद कर दिया जाए तो वो बहुत एक्सेसिव हो गया, रीजनेबल नहीं है। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो रीजनेबल मतलब आप उसको रोक लो, पर एक लिमिटेशन के हिसाब से ना। अगर आपने उसके ऊपर एक्सेसिव कर दिया तो फ्रीडम के अगेंस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो एक बच्चा मोबाइल फोन यूज कर रहा था और उसके पापा को गुस्सा आ गया, उसके पापा ने उसको मार के उसका एकदम हाथ पैर तोड़ दिया और घर से बाहर नहीं जाने दे रहे। तो ये तो फ्रीडम के ऊपर ही हो गया, उस बच्चे का फ्रीडम है ना। आप तो किसी बच्चे को मार नहीं सकते, राइट? अमेरिका में तो आप बिल्कुल ही नहीं मार सकते, इंडिया में तो फिर भी माँ बाप मार देते। तो एक्सेसिव नहीं कर सकते आप, ठीक है? आप रीजनेबल करो, एक्सेसिव मत करो, ठीक है? समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया? यस सर। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की। रीड करो अनुष्का। ओके सर। सर एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। हाँ बोलो सृजन, क्या बोल रहा? मेरा आवाज क्या फिर से कट रहा है सर? नहीं कट रहा है। चलो रीड करो अनुष्का। Yes, sir. Earlier in the chapter, we had mentioned 2 dimensions of freedom. Freedom school. Freedom as the absence of external constraints and freedom as the expansion of opportunities to express oneself. In political theory, these have been called negative and positive liberty. Negative liberty seeks to define and defend an area in which the individual would be inviolable, in which he or she could do, be, or become whatever he or she wished to do, be, or become. This is an area in which no external authority can interfere. It is a minimum area that is sacred and in which whatever the individual does is not to be interfered with. The existence of the minimum area of non-interference is the recognition that human nature and human dignity need an area where the person can act unobstructed by others. How big should this area be, or what should it contain, are matters of discussion and will continue be matters of debate, since the bigger the area of non-interference, the more the freedom. All we need to recognize is that negative liberty tradition argues for an inviolable area of non-interference in which the individual can express himself or herself. Okay, wait. अब यहाँ पर ये जो टर्म है ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, आई थिंक ये लोग ना इससे बेटर टर्म यूज कर सकता था, ठीक है? ये लोग ने ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी यूज किया है, इससे थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है? नेगेटिव लिबर्टी का नेगेटिव, क्योंकि हम लोग ने बचपन से नेगेटिव को नेगेटिव सेंस में लिया है, इसी के लिए हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि देखो जैसे सृजन है और अनुष्का है, इन लोग की लाइफ में कुछ तो ऐसा स्पेस है ना जो किसी और को कोई और वायोलेट नहीं कर सकता। माने कुछ तो चीज है ना जो इनकी है, जहां पर किसी को घुसना नहीं है ना? फॉर एग्जाम्पल तुम लोग का, अगर तुम लोग का बेडरूम है, पर्सनल बेडरूम है, ठीक है?
तो तुम नहीं चाहेगा ना कि तुम्हारे बेडरूम में कोई तुमसे बिना पूछे जाए, ठीक है, या फिर तुम्हारा कबर्ड है, खास करके तुम लोग का कबर्ड में होता है ना, जैसे तुम्हारा कबर्ड है, तुम नहीं चाहता है कि तुमसे बिना पूछे कोई तुम्हारा कबर्ड को छुए, या तुम्हारा मोबाइल फोन है, तुम नहीं चाहता है कि तुम्हारा मोबाइल फोन को कोई तुमसे बिना पूछे, है ना, तो खास करके मोबाइल फोन तुम्हारा फ्रेंड भी अगर तुमसे बिना पूछे छू रहा है तो तुमको तो अच्छा नहीं लगेगा, तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारा फ्रेंड तुमसे बिना पूछे मोबाइल ऑन करके ब्राउज कर रहा है, वुड यू लाइक इट? नो सर। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, जहां पर कोई और आपको घुस नहीं सकता आपके अंदर, जहां पर आपका प्रिवेसी को वायलेट नहीं कर सकता, जो एरिया आपका एरिया है, उसको हम नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं। समझ में आ रहा बात? ये टर्म और ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तुम लोग को, लेकिन बाद में समझ में आएगा। अब मैं इसी के लिए बोल रहा हूं, इसको डिफाइन करने के लिए ये लोग कोई बेटर वर्ड यूज कर सकता था। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये हो गया उतना स्पेस जो तुमको चाहिए, ठीक ना, और वो कोई क्या नाम है, कोई उसको वायोलेट नहीं कर सके। लेकिन अब तुमको कितना स्पेस चाहिए ये डिबेटेबल है ना। क्या तुम्हारा बेडरूम में जाना नेगेटिव लिबर्टी में आएगा, या तुम्हारा कबर्ड है, या तुम्हारा मोबाइल है, ठीक है। तो अब तुमको देखना पड़ेगा कि नहीं नहीं यार, बेडरूम में तो आ सकता है, क्या हो जाएगा, मम्मी आ गई बेडरूम में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कि मम्मी को परमिशन लेना होगा तुम्हारे बेडरूम में आने के लिए? No, sir. नहीं लेना होगा। क्या मम्मी को परमिशन लेना होगा तुम्हारे कबर्ड में जाने के लिए? नो। क्या मम्मी को परमिशन लेना पड़ेगा तुम्हारा मोबाइल के लिए? No, sir. हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है तुमको नहीं अच्छा लगे ना, मतलब मम्मी मेरा फोन मत छुआ करो, खास करके जब तुम थोड़ा बड़े हो जाते हो ना। तो आपको कितना आपका पर्सनल स्पेस है ना, दैट इज डिबेटेबल, राइट। कितना कंस्ट्रेंट में आप रहोगे, दैट इज डिबेटेबल। और जब तुम लोग 11-12 में चले जाते हो तो तुम लोग को अपना पर्सनल स्पेस बढ़ाना होता है ना, थोड़ा थोड़ा तुम लोग देखिए, आप तुम लोग को चिड़चिड़ाहट लगना चालू हो रहा है ना, मम्मी हर चीज पूछती है तो तुम लोग गुस्सा आने लगता है, अरे वो फ्रेंड कौन है, अरे मम्मी आप हर बात पूछते रहते हो यार, तू कहाँ गया था, अच्छा गया था ना, काम से गया था, क्या काम से गया था, है ना। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स है, तुम देखिएगा, नाउ यू वांट कि तुम्हारा कंस्ट्रेंट कम हो, है ना, यू वांट टू कम आउट ऑफ योर बॉन्डेज, इजंट इट, तो अपना उसको एरिया को बढ़ाना चाहते हैं। तो नेगेटिव लिबर्टी बेसिकली मतलब क्या होता है, वो एरिया जो कि तुम्हारा है, और ये हम लोग को देखना पड़ेगा कितना एरिया है जहां पर लोग नहीं घुस सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा नेबर तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा बिना परमिशन के घुस जाए, तो क्या तुम उसको अलाउ करोगे, क्या तुम उस पर पुलिस केस करोगे? सर पहले तो उन्हें मना ही करेंगे घुसने से, उसके Correct. बाद क्वेश्चन करेंगे कि उस तरह से आ गए। करेक्ट बात है, तो वो तुम्हारा नेगेटिव लिबर्टी है ना, कि तुम्हारा वो स्पेस है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रहा बात सबके? यस सर। इफ यू वांट टू रीड दिस अगेन, यू कैन रीड अगेन, मैं रीड करके बताऊं तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। फिर आई रीड, यस सर। ओके सर। ठीक है, देखो मैं यहां से रीड कर रहा हूं। नेगेटिव लिबर्टी सीक्स टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया इन विच द इंडिविजुअल वुड बी इनवायोलेबल, मतलब वो एरिया जहां पर आपको कोई भी आके वायोलेट नहीं करेगा, in which he or she could do, be or become whatever he or she wish to do or be or become, ठीक है। तुम अपने बेडरूम के अंदर में जीन्स पहनो, हाफ पैंट पहनो, अंडर गारमेंट पहनो, नहीं पहनो, दैट इज ऑल योर मैटर, कोई फर्क पड़ेगा क्या? एंड यू वांट दैट स्पेस, इजंट इट, तुम अपने रूम में कैसे रहते हो ये किसी का लुकआउट नहीं है। यू वांट टू डू और बिकम वॉट एवर यू वांट टू बिकम इन द रूम। बहुत सारे लोग तो अपने रूम में डांस करते हैं, बहुत सारे लोग अपने रूम में गाना गाते हैं, बहुत सारे लोग अपने रूम में पेंटिंग करते हैं, कोई आदमी आपको वहां पे तंग नहीं कर सकता, करेक्ट। यस दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफियर, करेक्ट। यहाँ पर आपको के ऊपर कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। इट इज अ मिनिमम एरिया दैट इज सीक्रेट एंड विच वॉट एवर द इंडिविजुअल डज इज नॉट टू बी इंटरफियर्ड विथ। आपका पर्सनल स्पेस है, आप वहां पर क्या करते हैं किसी का भी कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। The existence of minimum area of non-interference is the recognition that human nature and human dignity need an area where the person can act unobstructed by others. तुमको पता है हर आदमी का एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर वो जाना चाहता है। तुम देखेगा बहुत बार तुम लोग दुखी होकर क्या करते हो, दौड़ के आते हो, अपना रूम बंद करते हो, बेड पे सो जाते हो, है ना। उस टाइम तुमको कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, कोई तुमसे आके पूछे नहीं पूछे। सो दैट इज द स्पेस विच यू नीड, इजंट इट। और वो चाहिए कि नहीं चाहिए, हर आदमी को चाहिए ना, दे नीड स्पेस, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ बिग शुड दिस एरिया बी, ये बड़ा क्वेश्चन है।
कितना बड़ा जगह चाहिए आप, और what should it contain are matter of discussion and will continue to be matter of debate since the bigger the area of non interference more the freedom. इसका मतलब अगर आपका एरिया ऑफ इंटरफेरेंस ज्यादा बड़ा है तो आपको फ्रीडम ज्यादा है। तुम देखिएगा यूएस में एक बार बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं लोग पूछना थोड़ा बंद कर देते हैं ना। इनफैक्ट तुम तो देखिएगा उनका कल्चर भी ऐसा है कि 18 साल के बाद वो लोग अपने पेरेंट्स के संग भी नहीं रहते, है ना, वो अपने रहते हैं, किसके संग जा रहे हैं, उनके कौन फ्रेंड है, रात को क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो बहुत उनका जो एरिया है ना फ्रीडम का वो काफी बड़ा है ना, उनका जो पर्सनल स्पेस है वो काफी बड़ा है, इसके लिए उन लोग को ज्यादा फ्रीडम। इंडिया में तो ऐसा नहीं है अभी, है ना, इंडिया में तो तुम रात को नहीं आएगा मम्मी घर से बाहर निकाल देगी, बोले दोबारा आना ही नहीं। पर वो अमेरिकन तो घर के बाहर ही रहते हैं, उनको तो घर की जरूरत भी नहीं, तो उनका फ्रीडम हमसे ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो उनका नेगेटिव लिबर्टी हमसे ज्यादा है। All we need to recognize is that negative liberty tradition argues for an inviolable area of non-interference in which the individual can express himself or herself. If the area is too small, then human dignity gets compromised. Can anybody explain this? If the area is too small, then human dignity can get compromised. का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं तुमको समझा दे रहा हूं कि अगर मान लो कोई तुम्हारे रूम के अंदर घुस सकता है तो कभी ना कभी तो तुम्हारा डिग्निटी कम हो ही रहा है ना। कोई तुमसे बिना पूछे तुम्हारा कबर्ड छू सकता है तो तुम्हारा ह्यूमन डिग्निटी तो कर्टेल हो रहा है ना। कोई तुमसे बिना पूछे तुम्हारा मोबाइल छू रहा है तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जितना छोटा एरिया है ना तुम्हारा, इसका मतलब तुम्हारा फ्रीडम उतना कम है। सपोज करो एक लड़का ऐसा है जिसका मोबाइल फोन उसके पापा देखते हैं, उसका कबर्ड उसके पापा देखते हैं, उसके रूम में उसके पापा घुस जाते हैं चेक करने का, फ्रीडम ज्यादा है कि कम है? कम हो रहा है सर, कुछ कर कम हो रहा है ना। तो इसका मतलब उसका ईगो भी हर्ट हो रहा होगा ना, डिग्निटी भी कम हो रहा है। अरे टेल मी फ्रैंकली ना, अभी तुम लोग को अच्छा लगता है कोई तुम्हारा कबर्ड यस खोले, सर। तुमसे बिना पूछे कोई तुम्हारा कबर्ड खोले, तुमको अच्छा लगता है अभी? अच्छा लगता है तुम लोग को? नो सर। फॉर एग्जाम्पल नो सृजन सर, ऐसे कोई गर्लफ्रेंड भी है, अननोन पर्सन रहेगा तो कभी नहीं अच्छा लगेगा। अरे अपने घर वाले भी ना। फॉर एग्जाम्पल सृजन की एक गर्लफ्रेंड है, उसने किसी को नहीं बताया, उसने उसका फोटो बना के रखा हुआ है और फोटो कबर्ड के अंदर रखा हुआ है। अब कोई आके उसका कबर्ड खोल लेगा और वो देखेगा तो उसका तो डिग्निटी हैम्पर हो जाएगा ना, उसका तो भेद खुल जाएगी, सीक्रेट खुल जाएंगे, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल सृजन को लॉलीपॉप बहुत अच्छा लगता है लेकिन पब्लिक में नहीं खा सकता वो, क्योंकि सब बोलेगा बच्चा थोड़ी है। तो वो चुपचाप से अपने कबर्ड में एक लॉलीपॉप रख के रखता है, रात को जब सब सो रहे होते तो लॉलीपॉप खाता है चुपचाप से वो। उतने देर में अनुष्का उसका कबर्ड खोल दी, बेचारे का कमरा खोल दी, तो उसका तो पूरा डिग्निटी वायलेट हो गया। सबको अरे तू बच्चा है लॉलीपॉप खा रहा है कि नहीं? तो हम लोग का खुद का एक स्पेस है ना जो हम लोग नहीं चाहते कि कोई उसको कर्टेल करे। सो दैट इज माई डिग्निटी ना, तो हम उसके अंदर नहीं आते। तो आपका जितना छोटा एरिया है ना उतना आपके ऊपर ज्यादा कंट्रोल है, आपका जितना बड़ा एरिया है उतना कम है। क्या हुआ? चलो आगे बढ़े। अनुष्का रीड करो, वी में हियर आज। So all we need to recognize one. अच्छा वहां से लिख गया। We may here ask the obvious question: is the choice of what clothes to wear in different situations, school, playing field, office, a choice that belongs to the minimum area and therefore one that cannot be interfered with by external authority? Or is it a choice that can be interfered with by state, religious authority, ICC, or CBSC? Negative liberty arguments are in response to the question, over what area am I the master? It is concerned with explaining the idea of freedom from. अब तुम लोग देखो, जब तुम लोग क्लास 10 में होते हो ना, 12 में होता है, तुम लोग का स्कूल का यूनिफॉर्म होता है ना, तो तुम वहां पर स्कूल में बिना अपने पसंद का यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते। लेकिन जब तुम लोग कॉलेज जाते हो तो वो यूनिफॉर्म वाला कोड हटा दिया जाता है। इसका मतलब तुम लोग को वहां पे फ्रीडम ज्यादा है ना, नेगेटिव फ्रीडम तुम्हारा क्या नाम है, ज्यादा है तुम्हारे वहां, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस बढ़ गया है। लेकिन अगर तुम सोचेगा नहीं हम स्कूल जाएंगे और अपने मनपसंद का ड्रेस पहन के जाएंगे तो वो तो कंस्ट्रेन है ना एक तरह से, यू कांट चूज दैट, है ना। दैट मीन्स तुम्हारा फ्रीडम को कटेल किया जा रहा है। दे मे हैव द रीजंस फॉर दैट, उसके रीजंस भी होते हैं कि आपके ऊपर कंस्ट्रेन क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन तुम देखो, तुम जैसे बड़े होते जाते हो सोसाइटी अपना कंस्ट्रेन तुम्हारे ऊपर से हटाता जाता है ना, बिकॉज देन यू आर अ ग्रोन अप पर्सन, यू कैन थिंक अबाउट योरसेल्फ ना, तुम अच्छे भले का फैसला कर सकते हो, लोगों को लगता है, इसके लिए तुम्हारा कंस्ट्रेंट को हम कम कर देते हैं। अंडरस्टूड?
तो नेगेटिव लिबर्टी मतलब क्या हो गया, क्लियर समझ में आ गया? व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी? नेगेटिव लिबर्टी इज द स्पेस विच यू हैव इन विच यू कैन परफॉर्म इंडिविजुअली, माने जहां पर तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। चलो रीड करो सृजन। इन कॉन्ट्रास्ट, In contrast, the arguments of positive liberty are concerned with explaining the idea of freedom too. They are in response to the answer, who governs me? To which the ideal answer is, I govern myself. Positive liberty discussions have a long radiation that can be traced to Rousseau, Hegel, Marx, Gandhi, Aurobindo, and also to those who draw their inspiration from these thinkers. It is concerned with looking at the conditions and nature of the relationship between the individual and society and of improving these conditions such that there are fewer constraints to development of the individual personality. The individual is like a flower that blossoms when the soil is fertile and the sun is gentle and the water is adequate and the care is regular. क्या मतलब समझ में आया? मतलब सर एक टाइप में ये बताना चाहता है कि जो नेगेटिव लिबर्टी में होता है तो आदमी वहां पे कुछ भी करके उसको हासिल करने की कोशिश करता है, मतलब कम वर्ड में आई विल ट्राई टू अचीव इट और अपना लक्ष्य। और पॉजिटिव लिबर्टी में होता है सोसाइटी खुद ही हेल्प करता है, जैसे कहा कि फ्लावर्स ब्लॉसम्स व्हेन द सॉइल इज फर्टाइल, मतलब सॉइल इसको हेल्प कर रहा है ब्लॉसम करने में, वैसे सोसाइटी हम लोग को हेल्प कर रहा है पॉजिटिव लिबर्टी में। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है हम लोग के लिए, कंडीशंस इंप्रूव किया जा रहा है ना, जिससे मैं अपने आप को डेवलप कर सकूं। ठीक है, जैसे आई गवर्न माई सेल्फ, पॉजिटिव लिबर्टी डिस्कशन हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन दैट कैन बी ट्रेस्ड टू रूसो, हीजेल, मार्क्स, गांधी, ऑरोबिंदो, and also to those who draw their inspiration from these thinkers. It is concerned with looking at the condition and nature of relation between the individual and society, and of improving this condition such that there are few constraints to the development of individual personality. मतलब जहां पर हमारा एक बच्चे को, अगर स्कूल है हमारे पास, ठीक है, कॉलेजेस हमारे पास, यूनिवर्सिटीज है हमारे पास में, तो हमारे बच्चे जो है वो अपने आप को ग्रो कर सकेंगे, मेच्योर कर सकेंगे, तो उनको सोसाइटी हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, बोल रहा है द इंडिविजुअल इज लाइक अ फ्लावर दैट ब्लॉसम व्हेन द सॉइल इज फर्टाइल, द सन इज जेंटल एंड द वाटर इज एडिक्वेट एंड द केयर इज रेगुलर। वैसे ही एक इंसान, अगर हमारे पास स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल कॉलेजेस है, ठीक है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, तो एक बच्चा का फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है, the individual to develop his or her capability must get the benefit of enabling positive condition in material, political and social domain. That is, the person must not be constrained by poverty or unemployment. They must have adequate material resources to pursue their wants and needs. They must also have the opportunity to participate in the decision-making process so that the laws may reflect their choices or at least take those preferences into account. कहने का मतलब यह है कि जब हमारी सोसाइटी एक पॉजिटिव सोसाइटी हो जाएगी, जहां पर हर बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी होगा ग्रो करने का, और हमारे जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि वो हमारे बच्चों को एक तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं अपने आप को ग्रो करने का, वो हमारा पॉजिटिव लिबर्टी होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया में हो सकता है आपके पास पैसा हो, आई एम नॉट सेइंग दैट, हो सकता है खाने को भी अच्छा हो, पर वहां लोग डेवलप नहीं कर पा रहे क्योंकि फ्रीडम नहीं है कि नहीं। तो आपको ग्रो करना है तो आपको सर माने फ्रीडम भी चाहिए ना टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ओके, फॉर एग्जांपल पिंजड़े के अंदर अगर कोई पैरेट है, तुम उसको गोल्डन पिंजड़े में रखा हुआ है ना, उसको तुमने एक तो बहुत बड़ा केज है, गोल्डन केज में रखा हुआ है एक पैरेट को, तुमको लगता है वो पैरेट वहां खुश होगा? तुम उसको खाना भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, बट ही वोंट बी हैप्पी ना। व्हाई? बिकॉज ही कैनॉट ग्रो हिमसेल्फ ना। वो अपने, उसको बाहर उड़ना है, उसको अपने फेदर्स को ग्रो करना है, फेदर को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको फ्लाइट लेना है, उसको लंबा लंबा फ्लाइट पे जाना है, पर तो तुम तो उसको जाने नहीं दे रहे हो, जबकि तुम उसको खाना भी खिला रहे हो, पानी भी पिला रहे हो, बट यू आर नॉट गिविंग द फ्रीडम टू ग्रो। तो ये तो सोसाइटी देगा। Above all, to develop their mind and intellect, individual must have access to education and other associated opportunities necessary to lead a reasonable good life. Positive liberty recognizes that one can be free only in society and hence tries to make that society such that it enables the development of individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the condition in society outside this area. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपके कमरे के अंदर में कोई अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपको कोई सोसाइटी में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप अपने कमरे के अंदर डांस कीजिए, म्यूजिक बजिए, जो करना करिए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। लेकिन जब आप सोसाइटी के बाहर आते हैं तो सोसाइटी ने आपके लिए जिम बनाया हुआ, ठीक है, जो सोसाइटी ने आपके लिए एक लाइब्रेरी बनाई हुई, तो आप अपने कमरे के बाहर आते हो तो जिम में आके अपना फिजिकल ग्रोथ कर सकते हो, लाइब्रेरी में आके अपना मेंटल ग्रोथ कर सकते हो, ये पॉजिटिव लिबर्टी है, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी मतलब कोई आपके एरिया में नहीं जा रहा है, आपको जो करना है करिए। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब सोसाइटी आपको हेल्प कर रहा है ग्रो करने की। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे रीड करें, कहां तक पढ़ लिए थे? Of course, negative liberty would like to expand this minimum area as much as it is possible, keeping in mind, however, the stability of society. Generally, they both go together and support each other, but it can happen that tyrants justify their ruling by invoking argument of positive liberty. ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है हर आदमी ये चाहता है कि उनका नेगेटिव लिबर्टी भी बढ़े, पॉजिटिव लिबर्टी भी बढ़े, और दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है, दोनों संग में रहेगा तो आदमी का ग्रोथ ज्यादा अच्छा होगा। सही में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। क्या मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का? सर एक्सप्रेस करना होगा फ्रीडम को। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? बोलना, अपनी बात बताना, ठीक है। हम जो सोसाइटी को बताना चाहें हम बताएंगे, क्या हमको आप बताने देंगे? दैट इज अ बिग थिंग। हम जो बोलना चाहते हैं कि आप सुनने को रेडी हो, दैट इज अ बिग थिंग, उसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जरा रीड करो, सृजन रीड करो। Freedom of expression. One of the issues that is considered to belong to the minimum area of non-interference is the freedom of expression. J.S. Mill set out good reasons why freedom of expression should not be restricted. This is a good case for discussion. बेटा सृजन जब रीड करा करो ना तो डोंट रीड फॉर रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, रीड टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड? Yes. एक एक वर्ड जो आप पढ़ते हो वो डायरेक्टली आपके ब्रेन के अंदर घुसना चाहिए, तब तो रीडिंग का मजा आएगा। अगर हम खाली ऐसे ही रीड कर देंगे कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर रीडिंग करके फायदा क्या है ना? पॉजिटिव होना चाहिए ना लिबर्टी तुम्हारा कि ग्रो होना चाहिए, जब तुम पढ़ो तो दिमाग भी ग्रो करे संग ना, ठीक है। तो एक इंटरफेरेंस का एरिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब हमको कुछ बोलना है, आप हमको बोलने दीजिए, ठीक है। चलो रीड करो, स्लो गो लाउड, पढ़ो। शुरू से? हाँ शुरू से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. One of the issues that is considered to belong to the minimum area of non-interference is the freedom of expression. J.S. Mill set out good reasons why freedom of expression should not be restricted. This is a good case for discussion. वेरी गुड, तुम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तुम लोग के पास क्लासरूम डिस्कशन है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तुम लोग अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हो, 4 आदमी को बैठ कर डिस्कस करो, मजा आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ अनुष्का, हर एक सेंटेंस के बाद रुकेंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे तो पढ़ाई होता जाएगा, ठीक है। एक पैराग्राफ अनुष्का, एक पैराग्राफ सृजन। चलो अनुष्का गो। Okay, sir. At various times, there have been demands to ban books, plays, films, or academic articles in research journals. क्या मतलब Let है us इसका? think about एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करता जाओ, क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब हुआ कि कई बार ऐसे कि देखा गया है हिस्ट्री में कि कई बार सब डिमांड किए बैन करने के लिए, बुक्स हो गए, प्लेज है, फिल्म्स है, या एकेडमिक आर्ट। बहुत बार हम लोग क्या आता है, बहुत सारे राइटरों की बुक को बैन करा देते हैं, बहुत सारे प्ले को बैन करा देते हैं, है ना, बहुत सारे एकेडमिक माने आर्टिकल्स को जो कि बैन करा दिया जाता है। जैसे अभी लेटेस्ट एक मूवी था ना, कौन सा मूवी था वो, कश्मीरी पंडित के ऊपर जो बना था, उसके ऊपर बात चल रहा था कि बहुत जगह बैन करा देंगे उसको, है ना। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में ना, आप लोग बैन कैसे करा सकते हैं? उसको बोलना है बोलने दो, ठीक है, सब आदमी को हक है ना, कड़वा बोलना है तो कड़वा ही बोलेगा। चलो आगे। Yes, sir. Let us think about this demand to ban books in the light of our discussion so far, which sees freedom as the making of choices, where a distinction is made between negative and positive liberty. There we recognize the need for justificable constraints, but these have to be supported by proper procedures and important moral arguments. क्या मतलब है इसका?
सर इधर हाँ। कहता है कि कई बार डिमांड तो किया गया कि बैन करने के लिए बुक्स को, माने तो कंस्ट्रेन फिर करने के लिए, उधर भी सिर्फ माने इनको इस एक्सप्रेशन को तो सर कंस्ट्रेन करने के लिए। लेकिन इसके लिए ना आपके पास प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए या कोई मॉरल आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई किताब पढ़ के हो सकता है राइट हो जाए, तो फिर उसको नहीं पब्लिश करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर राइट होने का बात नहीं है और वो कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो कि बहुत सच है और किसी आदमी को हार्ड हिटिंग बात है, तो फिर उसको बोलना चाहिए, है ना। हो सकता है 10 आदमी को खराब लग रहा हो, राइट्स नहीं होगा, लेकिन कुछ सच है ऐसा जो बोलना जरूरी है, तो फिर बोलना चाहिए। तो ये डिबेटेबल है ना, कौन सा अलाउ करना है कौन सा नहीं अलाउ करना, ठीक है। चलो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। freedom of expression is a fundamental value, and for that, society must be willing to bear some inconceivable to protect it from people who want to restrict it. इनकन्वीनियंस, सर अब इधर तुमको कहता है पता कि है, अब तुमको पता है हमारे पार्लियामेंट में एक होती है रूलिंग पार्टी, एक होती है ऑपोजिशन, ठीक है। जैसे तुम देखता होगा अभी हम लोग के बीजेपी है और हमारा कांग्रेस। तुम देखो कांग्रेस तो हर वक्त खड़ा होकर बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बोलता है, पर तुमको लगता है कि ये लोग गलत ही करता है, ये होना नहीं चाहिए, कि ये सही करता है? सर सही भी करता है, क्योंकि क्रिटिसाइज भी करने से कई बार हमको गलतियां भी पता चलती कि उस गवर्नमेंट ने कुछ गलती की तो रेक्टिफाई किया जा सकता है, करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रही है, क्रिटिसाइजिंग भी सही है। करेक्ट, बिल्कुल सही है ना। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ हो, पर वो आपके पूरी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, इसी के लिए ऑपोजिशन होता है, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिशन होगा तो गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सोच समझ के भी काम करेगी कि भाई हम लोग कुछ गलत करेंगे, ये लोग तो मौका ढूंढ रहा है, इन लोगों को तो मौका मिलता है, ये लोग पूरा चढ़ जाएगा हमारे ऊपर में। तो वो लोग भी दे विल बी ऑन देयर टोज ना, दे विल बी ऑलवेज एक्टिव एंड वर्किंग फॉर द सोसाइटी, ठीक है। चलो आगे। Remember Voltaire's statement, I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it. How बहुत deeply are we committed to this freedom of देखो expression? कितना बड़ा बात इसने बोला है कि तुम जो बोल रहे हो मुझे वो डिसअप्रूव है, माने मैं उस बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन कोई तुमको गोली नहीं मार सकता, ठीक है। मैं तुमको, तुमने ये बोला है मेरे अगेंस्ट में, हो सकता है बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाए और वो लोग तुमको मार दे, लेकिन मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमको बचाऊंगा और ये तुम्हारा राइट है सच बोलने का, ठीक है। और मैं सरकार में हूं, मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। माने कहने का मतलब है तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, but I actually respect your right of doing it. So if somebody who is a fan of mine, he comes and tries to kill you, I won't let that happen, isn't it? तो ये कितनी बड़ी बात है ना कि कोई मेरे अगेंस्ट में बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई मयंक सर के अगेंस्ट में बोल रहा है, ठीक है। तो मयंक सर उसको मना नहीं कर सकते, वो बोल सकता है, क्यों नहीं बोलेगा, जरूर बोलो, है ना, क्योंकि तुम्हारा राइट है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मयंक सर उसको क्लास, जैसे कोई बच्चा अगर बोलते तो क्लास के बाहर निकाल देंगे, नहीं। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है और आप ये गलत पढ़ा रहे हैं या आप रॉन्ग कुछ किए, तो उसका राइट है, मैं सुनूंगा, फिर मैं उसको ठीक करूंगा। और अगर मेरी गलती हो तो मैं मान भी लूंगा, हो भी सकता है, भाई इंसान है आदमी, ह्यूमन है, गलती हो ही सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको क्लास में पनिश करूंगा या उसको मारूंगा, ये गलत है ना। स्टूडेंट लोग के पास भी राइट होता है बोलने के लिए, टीचर्स लोग को ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। और टीचर और स्टूडेंट लोग को भी समझना चाहिए कि बोलने का भी तरीका होता है, जब आप टीचर से बात कर रहे हो तो उसका भी एक तरीका है, isn't it? चलो आगे, सृजन, some years ago. Some years ago, Deepa Mehta, filmmaker, wanted to make a film about widows in Varanasi. It sought to explore the plight of widows, but there was a strong protest from a section of the polity who felt that it would show India in a very bad light, who felt it was being made to cater to foreign audiences, who felt it would bring a bad name to the ancient town. Okay. कुछ साल पहले दीपा मेहता एक फिल्म आ जाती थी विडोज के बारे में वाराणसी में। दीपा मेहता एक फिल्म बना रही थी एक्चुअल में विडोज के ऊपर में, लेकिन उसको एक सेक्शन लोग ने दिखाने नहीं दिया, उनको लगा कि ये इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है। अंग्रेज लोग उसको देखेंगे और इंडिया के बारे में गलत गलत बोलेंगे, ठीक है, तो उसको नहीं अलाउ किया गया। They refused to allow it to be made, and as a result, it could not be made in Varanasi. It was subsequently made elsewhere. Similarly, the book Ramayana, retold by Aubrey Menon, and the Satanic Verses by Salman Rushdie were banned after protest from some section of the society. तुमको तो पता है सलमान रश्दी के ऊपर अभी हमला भी हुआ है ना, he was attacked by a knife, है ना, क्योंकि उसने ये वाला किताब लिखा था Satanic Verses. The film The Last Temptation of Christ and the play Me Nathuram Bolte
was also banned from protest. ठीक है, तो ये सब इसके लिए रोका गया। तुम लोगों को लगता है सब रोकना सही था? नो सर, कहीं ना कहीं तो फ्रीडम को उनका दबाया गया है, इस तरह से दबाना सही नहीं है। कम से कम पता तो चलना चाहिए सोसाइटी में कहीं ना कहीं करप्शन है, तो सही से क्या आ सकता है। करेक्ट, एकदम एकदम ठीक बोल रही है अनुष्का। अनुष्का पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट बन गई, इसका सोच अब वैसा हो गया। गुड, वेरी गुड। बैनिंग इज द इजी सोल्यूशन।